नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। सारण लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार डॉक्टर रोहिणी आचार्य के नामांकन अस्वीकृत कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की विफल हो गई है और सारण के निर्वाची पदाधिकारी ने रोहिणी आचार्य का नामांकन एक्सेप्ट कर लिया है और इसे भारत निर्वाचन आयोग ने मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के सारण से उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के वकील रोहिणी आचार्य के नामांकन रद्द कराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहां कामयाबी नहीं मिली है और सारण के जिलाधिकारी ने इसके दलील को अस्वीकृत कर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के वकील ने कोर्ट जाने की बातें कही है, लेकिन जब आयोग स्वीकृत कर लेता है नामांकन तो कोर्ट में सुनवाई कब होती है और कोर्ट वही जाता है जो लोग हार जाता है। हारे हुए लोग ही कोर्ट जाता है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई होते होते लंबे समय लग जाता है। उसके एड्रेस और कई सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द कराना चाहते थे। हालांकि 3 उम्मीदवारों का नामांकन वहां रद्द किया गया है। सारण में निर्दलीय राकेश कुमार पांडे, निर्दलीय अमर प्रसाद और निर्दलीय प्रभात कुमार का नामांकन सारण से रद्द कर दिया गया है। वहीं 23 उम्मीदवारों का नामांकन स्वीकृत कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही थी रोहिणी आचार्य के नामांकन को रद्द कराने का, उसमें पूरी तरह विफल साबित हुई है। और नीतीश कुमार भी चाहते थे कि रोहिणी आचार्य का नामांकन कोशिश नहीं रद्द हो। अगर रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द हो जाता तो बिहार में अभी 5 चरण का चुनाव बचा हुआ है और यह एनडीए के लिए काफी भारी पड़ता। जिस तरह रोहिणी आचार्य भाजपा और एनडीए पर हमलावर है, वह लालू प्रसाद यादव की दूसरी पुत्री है और इसी ने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी है। और उसी रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द कराने की भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है। और जिस तरह के माहौल रोहिणी आचार्य के पक्ष में बनते हुए दिख रहे हैं सारण में, इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भीतर से पूरी तरह भयभीत है और डरी हुई है और नामांकन रद्द कराने की जो कोशिश की गई है उसका भी फायदा रोहिणी आचार्य को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सारण में घिर गई है। हालांकि एनडीए पूरी तरह बिहार में ही घिर गया है। 2 चरणों के चुनाव के बाद उसकी हालत पतली हो गई है। तीसरे चरण में कुछ उम्मीद भी दिख रही है, लेकिन चौथे चरण में जो 13 मई को चुनाव होने हैं, दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर में चौथे चरण में एनडीए का पूरी तरह सफाया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि रोहिणी आचार्य के नामांकन रद्द कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह विफल हो गई। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सूरत के कांग्रेस के उम्मीदवार को अपने पक्ष में मिला लिया था, उसका नामांकन रद्द कर दिया गया था। वहां डम्मी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उसके नामांकन रद्द कर दिए गए थे और 8 अन्य उम्मीदवारों से वहां नामांकन पत्र वापस ले लिया गया था। और इंदौर, मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार ही नामांकन वापस ले लिया था। इसी तरह एक और सीट से मध्य प्रदेश की, जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है। और यह पूरी कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की किसी तरह रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द हो और यहाँ का माहौल हम पक्ष में जाए, लेकिन यहाँ पूरी तरह वह पासा पलट गया है और रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा ही पड़ गया है और उसकी करारी हार अब सारण से होना तय हो गया है। यह चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।